नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ छपी हुई है ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग, यानी कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट तक शुरू होगा, ऐसा इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बोला गया है। डिटेल में ये जो चीज़ें हैं वो क्या लिखा हुआ है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 269 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER19 यूज करते हैं तभी ये चीज़ें 269 में मिलेगा, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको 499 माइनस 50 में मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे ये वाला जो आपका नोटिस आया हुआ है। अब ये जो पेपर कटिंग है इसमें क्या दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है पटना से प्रकाशित होने वाले ये दैनिक जो भास्कर है उसमें ये न्यूज़ छपी हुई है। यहाँ पे देखिएगा पटना से प्रकाशित होती है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का 1,25,00,000 अभ्यर्थी को बेसब्री से इंतजार है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 1 लाख से अधिक पदों के लिए होनी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2019 में हुई थी, लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी। रेलवे भर्ती बोर्ड पहले परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी खोजता रहा। एजेंसी मिले तो कोरोना महामारी ने प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया। आरआरबी का कहना है ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के बाद होगी, यानी कि जो ग्रुप डी की परीक्षा है यहाँ पे देखिएगा ग्रुप डी की परीक्षा है वो आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है उसके बाद होगी, ये तो सबको पता है। हालांकि आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। आरआरबी एनटीपीसी के 7वें फेज की परीक्षा करीब 20 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ये जो डेटा है वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। 20 लाख पता नहीं, अगर इतना है तो सही होगा ही, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 7 से 8 लाख ही लोग अभी बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी न्यूज़ में जो दे रखा है वहीं अपन देख लेते हैं क्या दे रखा है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 35,000 से अधिक युवाओं को भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी मिलेगी। आरआरबी एनटीपीसी की अब तक 6 फेज परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है, 7वां फेज बाकी है। अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के 6ठे फेज की परीक्षा 8 अप्रैल को ख़त्म हुई थी, जो कि आपका जो लास्ट फेज ख़त्म हुआ था वो 8 अप्रैल, 8 से 8 मई 8 जून, यानी कि 2 महीने इधर स्थगित हो गए हैं, और 1 महीना आप मान के चलो, और तो 3 महीने लगभग स्थगित मान के चलो कि हो गए हैं। आगे दे रखा आरआरबी एनटीपीसी के 6ठे फेज की 8 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बची हुई परीक्षाएं को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल कोरोना का केस कम हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, फिलहाल कोरोना के केस कम हुआ है, जिसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बची हुई परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। यहाँ पे देखिएगा तैयारी शुरू कर दी है, साथ ही ग्रुप डी की परीक्षा की भी तैयारी शुरू हो गई है। अब अगर तैयारी शुरू हो गई है तो जल्द ही आपके एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों की माने तो ग्रुप डी की परीक्षा जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है। सूत्रों की माने तो ग्रुप डी की परीक्षा जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आखिरी सप्ताह में ग्रुप डी की एग्ज़ाम की बात की जा रही है, तो यानी कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो मिड आप कह सकते हैं जुलाई या जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं फर्स्ट वीक में चांसेस कम है, क्योंकि आप मान के चलो कि 15 जून तक तो आ गए, यानी कि कल 15 हो जाएगा, तो आधा जून तो ख़त्म हो गए हैं। अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, और तमिलनाडु केरला वगैरह में अभी भी लॉकडाउन है। साउथ में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि दिल्ली में ऑड इवन वाला जो सिस्टम चल रहा था उसको भी हटा के अब पूरी तरीके से चीज़ें खोल दी गई है। बिहार वगैरह में तो ऑलरेडी खुली हुई है, राजस्थान वगैरह में भी केसेज हैं वो 250 या 300 के अराउंड हैं। आपके यूपी वगैरह में भी 250-300 है। तो इतने बड़े बड़े स्टेट में जो केसेज हैं वो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। तो ये सब जो राज्य है वो तो खुल गए हैं, लेकिन साउथ में अभी भी स्थितियाँ वैसा ही थोड़ा कुछ बना हुआ है। तकरीबन 8 से 7 हज़ार केसेज आ रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती है, और नॉर्मल होने में कम से कम मुझे लग रहा है कि उधर कम से कम तो 10 दिन तो लगेगा। तो 10 दिन आप इधर मान के चलो तो 25-26 तक उधर चीज़ें नॉर्मल होती है। तो 2-4 दिन के बाद अगर थोड़ा थोड़ा ढिलाई भी देती है तो जून तो पूरा आपका कोरोना में निकल जाएगा।
तो हालांकि जैसे ही आपके ये जितने भी स्टेट है साउथ के वो अगर ओपन होते हैं तो तुरंत तो एग्ज़ाम नहीं होगा ना, फिर समीक्षा की जाएगी, फिर अधिकारियों से बात की जाएगी कि अब एग्ज़ाम ले। तो मैक्सिमम जा सकता है आपके मिड जुलाई में आपके एग्ज़ाम जा सकते हैं। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जुलाई में रेलवे का एग्ज़ाम दिखेगा ही। लेकिन अगर हम बात करें कि रेलवे का एग्ज़ाम इधर जो आपके ग्रुप का नहीं, जीडीसी का जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान में 26 जून से हो रहा है। तो देखिए जो साउथ है जितने भी स्टेट और नॉर्थ स्टेट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस यही है कि केसेस ज़्यादा आ गए हैं साउथ में अभी फ़िलहाल आ रहे हैं, जिसकी वजह से उधर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो रहा है। लेकिन आपके रेलवे का ही एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपके जयपुर में कंडक्ट होंगे 26 जून से। जैसा कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक दिखाया भी था उसका नोटिस कि 26 जून को वहाँ पे एग्ज़ाम होंगे। और ये भी कंप्यूटर पे, जो कि जिस कंप्यूटर पे आप लोग देंगे उसी कंप्यूटर पे। हालांकि कैंडिडेट कम है, सिर्फ जयपुर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो थोड़ा सा ये एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि कम केसेस हैं जिसकी वजह से कम केसेस भी है और कम कैंडिडेट है जिसकी वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया के पैन स्केल पे हम बात करें कि यानी कि पूरे इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो सभी राज्य को ओपन होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो टोटल यही मैं कहूँगा कि आप पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, ये तो डेफिनेटली है। जैसा कि एक नोटिस के माध्यम से भी कुछ दिन पहले रेलवे ने आपको अवगत करा दिया था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो तो होगा। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते थोड़ा सा डिले हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने जो स्टडी है उसके फ्लो को एकदम से ब्रेक मत लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा। और ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं ना जो डिले होते रहते हैं, इसमें वो लोग भी सक्सेस पा लेते हैं जो कि उतना मतलब कि एवरेज बंदे होते हैं। देखिए रेलवे का जो कैंडिडेट होता है, रेलवे का एस्पिरेंट होता है, वो लगभग एवरेज ही होता है, क्योंकि अगर वो मेरिटेरियस रहेगा तो वो यूपीएससी की तैयारी करेगा। तो एवरेज बंदे जो कि स्लोली अभी पढ़ रहे होंगे, एक एक पेजा भी, दो दो पेजा भी, थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ रहे होंगे, तो वो बाजी मार लेंगे। ठीक है, तो आपसे हमेशा से मैं यही अनुरोध करता रहा हूँ कि आप पढ़ते रहिए। और इस तरह के जो भी नोटिस आएगा रेलवे के रिगार्डिंग, एसएससी की रिगार्डिंग, या कोई भी चीज़ होगा उसको मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा और ऑथेंटिक बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया। मैं यहाँ पे बताऊं, आप दैनिक भास्कर में जाओगे तो वहाँ पे जो पटना सेक्शन है वहाँ पे ये वाला चीज़ें मौजूद है। ठीक है, और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से तो आप टेलीग्राम या फेसबुक पेज या आपके इंस्टाग्राम है वहाँ पे जुड़ जाएगा और वहाँ पे भी मैसेज कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।